हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे सीजी बोर्ड 2020-21 का हिंदी का असाइनमेंट अक्टूबर मंथ का। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे हिंदी के असाइनमेंट को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनका भी मैंने वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हिंदी का असाइनमेंट में यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे हमारे जो भी असाइनमेंट है 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि सिल्वर वेडिंग के आधार पर यशोधर पंत के स्वभाव की कोई 5 विशेषताओं को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 5 विशेषताएं हैं उनकी बेसिकली वो आपको दिखाई दे रही हैं कि पहला है भौतिक सुख का विरोधी, तो आप इसके बारे में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे असंतुष्ट पिता है, ये आप लिख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि परंपरावादी हैं और अपरिवर्तनशील हैं। तो आप इसको यहाँ वीडियो को पॉज करके बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि क्या क्या उनके अंदर जो चरित्र है उनकी विशेषताएं होती हैं। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 5वें नंबर की विशेषता है सिद्धांतवादी। ओके, तो ये 5 विशेषताएं हैं जो कि यशोधर पंत के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि ऊषा कविता के उन उपमानों को स्पष्ट कर लिखिए जिनके कारण इस कविता को गाँव की सुबह का चित्र कहा जाता है। तो इसमें आपको यहाँ पे आपको लिखना है कि कवि ने गांव की सुबह का चित्रण करने के लिए क्या किया है कि एक गतिशील बिंब योजना बनाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भोर है वो भोर के समय के नीले आकाश को उन्होंने क्या किया कि संग की तरह परिवर्तित लगता है, इसकी तुलना की है। और इसी तरीके से बाकी आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी नमी है, तो नमी की जो उन्होंने उपमा की है वो लाल खड़िया गलने से कहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं कि कविता के उपमानों को कहाँ कहाँ उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जब क्यों बोलती है, नदियों का भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि गंगा मैया को हमारे भारतीय जनजीवन में विशेष आदर सम्मान प्राप्त है, और जितने भी हमारे कार्य होते हैं प्रत्येक शुभ कार्य करने में सबसे पहले क्या होता है, गंगा मैया का स्मरण करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उनके 2 कारण लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए दूसरा कारण भी आपको लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप इसको वीडियो को पॉज करके बहुत आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें आपसे कहा है कि ये पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में लिखिए। तो आपको यहाँ पे पत्रकारिता के बारे में बताना है कि हमारे जो पत्रकारिता होती है वो क्या होती है, आसपास की चीज़ों के और घटनाओं के बारे में हमको क्या करना है, ताज़ा जानकारी को बना के रखने के लिए यूज़ होती है। तो इसी के बारे में यहाँ पे पत्रकारिता के हमको डिफरेंट यहाँ पे आयाम लिख देने हैं। और लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिनमें पहला कह रहा है यहाँ पे कि कविता के खिलना है फूलों के बहाने। तो इसमें आपको बताना है कि इस पंक्ति में आशा है कि जो सुंदर फूलों को देखकर कवि के हृदय में क्या होता है कि सुंदर भाव व विचार जागृत होते हैं और वह कविता की रचना करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि फूल जो होते हैं वो सुगंध बिखेरने के बाद मुरझा जाते हैं, जबकि जो कविता होती है वो अनंत कालों तक क्या होती है, लोगों के हृदय में अपनी जगह बना के रखती है। तो इस तरीके से कविता के भाव विचार आशा प्रेरणा अनंत काल तक लोगों के हृदय में जीवित रहते हैं, जिसके बारे में फूल को भी कुछ ज्ञान नहीं रहता क्योंकि उसका जीवन सीमित रहता है। तो आपको इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देना है। नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे कि इस पद्यांश का मूल आशय क्या है। तो इस पद्यांश का मूल आशय यहाँ पे है कि फूलों की तुलना कविता से की गई है, और फूल को एक दिन मुरझाना ही पड़ता है, किंतु कविता की जो महक होती है वो क्या होता है, अनंत काल तक युगों युगों तक चलती रहती है। तो इसके बारे में आपको इस आशय स्पष्ट कर देना है। नेक्स्ट में यहाँ देखेंगे कि बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बिना मुरझाए कविता क्या होती है, हर जगह महकती है या अनंत काल तक सुगंधित रहती है। और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि उपर्युक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो आपको यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है कि कविता के बहाने, और इसके जो लेखक हैं या कवि हैं वो कौन है, वो है कुंवर नारायण। तो ये देखिए हमारे हिंदी का असाइनमेंट है अक्टूबर मंथ का। तो जो हमारे सभी जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का जो भी हमारा उत्तर है बहुत आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं और अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, और हमारे जो बाकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट है वो भी आपको उस चैनल में मिलते रहेंगे। इसके लिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब करके यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर यहाँ पे ऑन कर लें, ताकि जैसे यहाँ पे मैं कोई भी असाइनमेंट अपलोड करूँ वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।